बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और उसकी टीम की ईमा पर बनने वाले मज़ीद 14 नए कोऑर्डिनेटर्स की नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ चुकी है। यूँ अब तक कोऑर्डिनेटर्स, स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स, मामले खुसूसी, तर्जमान और फिर पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मिलाकर अब तक जो है तकरीबन इनकी तादाद 32 से तजावुज़ कर गई है। और नाजरीन, ये जो नए कोऑर्डिनेटर्स जो बन गए हैं, आज जिनकी नोटिफिकेशन सामने आ चुकी है, इनको हर माह कौमी ख़जाने से 1.5 लाख तनख्वाह इनको मिलेगी। और यूँ अब तक बनने वाले टोटल जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी तादाद 22 तक इनकी तादाद बन चुकी है। और इनको हर माह कौमी ख़जाने से तकरीबन 33 लाख से ज़्यादा रकम दी जाती है तनख्वाहों की मद में। और इसी तरह नाजरीन, स्पेशल 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं और इनको हर माह कौमी ख़जाने से 4 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। मैं ये रफ़ एक रकम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा ये रकम वसूल करते हैं कौमी ख़जाने से तनख्वाहों की मद में। और ये 2 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स को तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा रकम मिल जाती है। और फिर 5 मावन खुसूसी हैं जिनकी माहाना जो तनख्वाह है वो तकरीबन 5 लाख प्लस है। और यूँ इनको तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा रकम जो हैं वो तनख्वाहों की मद में मिल जाती है। यानी कौमी ख़जाने को इनकी तनख्वाहों के मद पर एक टीका लगाया जाता है। और इसी तरह एक एडवाइज़र है जिनकी तनख्वाह 4 लाख प्लस है। और एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी है जिनकी तनख्वाह जो है वो तकरीबन 5 लाख प्लस है। और एक तर्जमान है जिनकी तनख्वाह 5 लाख प्लस है। यूँ इनकी तनख्वाहों के नाम पर हर माह कौमी ख़जाने को तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा रकम का टीका लगाया जाता है। जबकि इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और जो हमारे मुंतखब जो वज़रा हैं उनके पास रुंदू के जो ज़िलज़ला मुतासरीन हैं उनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह सिकरदू शहर में जो पानी और बिजली के बहरान की वजह से हमारी माएँ बहनें हर दूसरे दिन सड़कों पर निकल कर जो एहतजाज करती हैं, उनके वो मसाइल हल करने के लिए हमारे वज़रा और वज़ीर आला के पास पैसे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह गिलगित शहर में बिजली और फिर पानी के ही बहरान की वजह से वहाँ भी हर दूसरे दिन लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल भी लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए पैसे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का अपने ज़िले की ही बात की जाए तो अभी तक के अस्तोर हेडक्वार्टर के 1 किलोमीटर की जो सड़क है वो पक्की करने के लिए वज़ीर आला के पास पैसे मौजूद नहीं है। इसी तरह अस्तोर वैली रोड जो हैं वो खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन वो बनाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारा सबसे पसमानदा तरीन ज़िला अगर दियमर की बात की जाए तो उन लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और दीगर मसाइल हल करने के लिए पैसे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह हमारा सबसे खूबसूरत ज़िला हुंज़ा में पानी का जो बहरान है उसके खात्मे के लिए रकम मौजूद नहीं है। इसी तरह नगर के लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के जो मसाइल है वो हल करने के लिए पैसे मौजूद ही नहीं है। गांच के गरीब लोगों के मसाइल हल करने के लिए उनकी सड़कें, उनके तालीमी निज़ाम और फिर उनके हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाने के लिए, डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। इसी तरह खरमंग के लोगों के मसाइल हल करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। हाँ, पैसे हैं तो फिर इन कोऑर्डिनेटर्स और जो स्पेशल असिस्टेंट के नाम पर जो हैं अपने सियासी जो लोग हैं जो वफादारियाँ निभा रहे हैं उनको नवाजने के लिए हमारे वज़ीर आला के पास पैसे मौजूद है। इसी तरह हर दूसरे दिन हमारा वज़ीर आला और फिर हमारे जो वज़रा है वो मीडिया में आकर चीख कर ये कहते हैं कि वफाक हमारे बजट के जो रकम है वो रिलीज़ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास खाने के लिए तो दूर जहर खाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है, लेकिन इन कोऑर्डिनेटर्स के लिए देने के लिए पैसे मौजूद हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के अभी तक जो है 2.5 साल से ज़्यादा का टेन्योर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो संजीदा होकर अवामी मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने पिछले 1 साल से तकरीबन 1.5 साल जो हैं वो कभी ज़बान पारक तो कभी उन्होंने बनी गाला के साथ वफादारियाँ निभाने के लिए अपने पुलिस फोर्स और उसके अलावा जो हैं गाड़ियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में जो गिलगित बल्तिस्तान के बजट को जो टीका लगाया है वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब साथ साथ जब वहाँ से फुर्सत मिल जाती है तो यहाँ कोऑर्डिनेटर्स के नाम पर अपनी पार्टी के जो लोग हैं, वर्कर जो हैं उनको नवाजा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ। ये कितनी अफसोस की बात है। अभी तक वज़ीर आला जो हैं वो संजीदगी के साथ अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए तवज्जो ही नहीं दे रहे।
अब ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इनके खिलाफ जो है शिकंजा टाइट होने वाला है, और जो ही शिकंजा टाइट होगा तो फिर उस वक्त ये है इन जिन लोगों को नवाजा गया है इनके ज़रिए जो है पार्टी की वफादारियाँ निभाने का जो काम है वो लिया जाएगा मज़ीद, और फिर इनके ज़रिए जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी या फिर इसी तरह जो है कोऑर्डिनेटर्स और फिर स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स मामले खुसूसी जो जिन जिन को बनाया गया है जिन जिन ज़िले से, ख़बरदार आप लोग इन बातों पे ना आए कि ये फ़लाँ ज़िले का बना है तो हमारे ज़िले का क्यों नहीं बना है। ये कतअन किसी ज़िले के लोगों को नवाजने के लिए, वहाँ के मसाइल हल करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि जिन जिन ज़िलों पर ज़्यादा वफादारियाँ निभाने वाले लोग मौजूद हैं उनको ही नवाजा गया है। तो ये फिर ज़िलों की लड़ाई से निकले, बल्कि ये फोकस करें कि भाई किन किन को नवाजा गया है ये देखें आप लोग। तो ये जो बनाए गए हैं इनके ज़रिए जो है वफादारियाँ निभाने की कोशिश की जाएगी पार्टी के साथ, और फिर वहाँ पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वो आने वाले दिनों में जो सख्ती आएगी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के ऊपर, उस दौरान जब सिकंजा टाइट होगा तो जो लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो इनके ज़रिए वहाँ पार्टी को ज़िंदा रखने की एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है। जबकि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के अपने भी दिन जो हैं वो उनको कम नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जाली डिग्री का मामला जो इस वक्त मौजूद है, तो उनको ख़दशा है कि कहीं मुझे अगर साइड किया जाता है तो मैं जिन जिन लोगों को नवाजता हूँ तो बाद में मेरे साथ खड़े होंगे। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और जो हमारे वज़रा हैं उनको चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पसमानदा इलाकों के जो लोग हैं उनके मसाइल हल करने के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम उठाने चाहिए, और यकीनन जब आवाम जिसके साथ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती है। तो फोकस आवाम होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल है नहीं तो फिर ये कैसे तवज्जो देंगे। बस आखिर में अफसरदा दिल के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।